मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 62वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें उषा अनिरुद्ध के मिलन का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी दान कर दिया और उनके 100 लड़के थे। उनमें से सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता, बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजारों हाथों से अनेकों प्रकार के बाजी बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान, आपने मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। एक दिन बल पौरस के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता है जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध में तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि भगवान शंकर की बातें सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसके उसके बल वीर का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की तो बात यही थी कि अनिरुद्ध जी ना तो कभी देखा था और ना सुना था। स्वप्न में ही उन्हें देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विहलता के साथ उठ बैठी और ये देखकर कि मेरी सखियों के बीच में ही बहुत ही लज्जित हुई हूँ। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पारिग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग श्यामला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं, वह स्त्रियों का चित्त चुरा लेने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मुझे पिलाया, परंतु मैंने उसे अघाकर पी ही नहीं पाई कि वे मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं उस प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं होगा तो उसे तुम पहचान सकोगी, तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विदारद, यक्ष, मनुष्यों के चित्र बनवा दिए। मनुष्य में उसने वैष्णव वंशी वासुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वासुदेव जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उत्साह लज्जित हो गई।
परीक्षित उस समय अनिरुद्ध का चित्र देखा तब उसे लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया और फिर मंद मंद मुस्कुराते उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची और वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग शुद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर सोनितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रीतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन ब दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, समुद्र पेय, भक्ष्य तथा मनोहर वाणी और सेवा सुसरा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती थी। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी ने उस कन्या के अंतपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित यदुकुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुमारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट से इस बात की सूचना दे रहे थे जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष के साथ संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य ने देख भी नहीं सकते हैं, फिर भी कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित पहरेदारों का यह समाचार जानकर कि कन्या चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झट से उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर कोई ना था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई होंठ पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी ने उस समय सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रीतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उसके गले में बैजंती बसंती बेला के सुंदर पुष्पों के हार सुशोभित हो रहे थे। उस हार में उषा के अंग के संपर्क होने से उसके वृक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठाकर बाणासुर विस्मित और चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे भी धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिध लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु का यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों की त्यों और झपटते, त्यों ही त्यों वे उन्हें मार गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों का दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों की सिर, भुजा, जांग आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वे क्रोध से तिलमिला उठा। उसने नागपास में उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतमा को बांध लिया गया है, तब वे अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई और उसके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।